कौन सी आदात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिनको हम लेके आगे बढ़ें और अपनी जिंदगियों को दीन के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी बेहतर बना सकें? जी। सबसे पहले मोहतरम नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और वालेकुम अस्सलाम। जिस हस्ती का तज़किरा है उन पर दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आखिरी नबी, आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अमल किया, जिस तरह से ज़िंदगी गुज़ारी, वो रूहानी एतबार से बहुत बड़ी रूहानियत है और सेहत के एतबार से बहुत बड़ी हेल्थ साइंस है। इससे ना सिर्फ़ ये कि मुसलमानों को फ़ायदा होगा बल्कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो हमारे सिख भाई हों या हिंदू भाई हों, क्रिश्चियंस हों, हमारे यहूदी, जिसने भी उसे अपनाया, उसे सबसे बड़ा तोहफ़ा ये मिला कि वो ज़िंदगी के अंदर अपने इस फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर इंतहाई सेहतमंद उसने वक़्त गुज़ारा। और मुसलमानों को चूँकि ये अक़ीदा है कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को अपनाएँगे, तो मौत के बाद जो ज़िंदगी है, वो हमारे लिए बहुत ही खुशगवार होगी, हमारे लिए इंतहाई आसान और आसाइशों से पुर होगी, उसके रिवार्ड्स हमें वहाँ मिलेंगे। तो आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे तो हर अमल सेहत, साइंस और रूहानियत से भरपूर है। उनमें से चंद उन उस गुलदस्ते से चंद फूल आज हम पेश कर रहे हैं। इनमें से हम पहली आदत की बात कर रहे हैं कि सुबह सवेरे जागना, अर्ली राइज़, अ, यानी वेक अप बिफोर सनराइज़। तो Yeah. सूरज से पहले जागने का जहाँ रूहानी फ़ायदा था कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे रात को, फिर फ़ज्र पढ़ते थे और इसके बाद इशराक पढ़ते थे। ये सारा का सारा वक़्त आप सेहत के एतबार से अगर देखें, तो 24 घंटों में जो सबसे बेहतरीन और सेहत से भरपूर वक़्त है, वो यही वक़्त है जो हम तहज्जुद से कुछ देर पहले और इशराक तक का है। इसके बाद इनकी दूसरी आदत मुबारका थी कि जब ये जागते, अब ये बेड पर ही हैं, अपने बेड से या अपने जो उनका गद्दा शरीफ था, उससे नीचे नहीं उतरे। ये जागे हैं और इन्होंने अपनी आँखों का मसाज किया है, यानी आई मसाज किया है। और ठीक। आँखों के मसाज का तरीका आम तौर पे ये था कि ये जो हिस्से हैं, अंगूठे वाला हिस्सा और उसके नीचे का, और आँखों ठीक। को इस तरह से आप चंद मर्तबा मसाज करते और फिर आप उठकर बेड पर बैठ जाया करते थे। अब इस आँखों के मसाज का फ़ायदा ये है कि हमारे जिस्म में अ, 11 सिस्टम्स हैं, जिस पर ये पूरा जिस्म हमारा मुश्तमिल है, जिनमें मेजर कार्डियक सिस्टम है, यानी कि दिल का निज़ाम, जिससे पूरे जिस्म को खून सप्लाई होता है। और दूसरा दूसरा निज़ाम है नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम हमें एहसास दिलाता है कि गरम और ठंडे का, या किसी खतरे का, या चलने-फिरने का, दर्द का, और इसी के तहत हमारे तमाम अज़ा काम करते हैं, नर्वस सिस्टम के तहत। तो इन इस समेत ये 11 सिस्टम्स हैं। इन्हें जागने में, यानी इनको एक्टिव होने में, आम तौर पर अगर एक शख्स उठे और उठकर चल पड़े, तो 5 से 7 मिनट तक, और कुछ लोग जो बहुत सेहतमंद हैं, वो 3-4 मिनट में ये सारे सिस्टम वन बाय वन काम करने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं। इसमें अगर कोई शख्स बिस्तर पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत अपना ले, आँखों का मसाज करे, तो इससे ये होगा कि वहीं बैठे हुए विदिन 10 टू 20 सेकंड्स ये 11 सिस्टम्स एक्टिव हो जाते हैं। अब इंसान अगर उठकर अब चलता है, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो एक बाज़ औक़ात हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। कोई शख्स उठकर फ़ौरन चलना शुरू करे, लोग पैरालाइज़ हुए हैं। मेरे पास मेडिकल में केसेज़ आते हैं कि लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं, मैं रात को सेहतमंद सोया हूँ, बस ये कि कोई इमरजेंसी हुई, आवाज़ आई कोई, मैं बेड से उठा, जल्दी से चला, दरवाज़े तक नहीं पहुँचा और मैं गिर पड़ा। बाद में पता चला वो हार्ट अटैक था, या उन्हें पैरालाइज़ हो गए। ये केसेज़ यूरोप में बहुत ज़्यादा आम हैं और पाकिस्तान में भी मैंने देखे, इंडिया में भी यकीनन ऐसा ही होगा। तो बेड पर बैठ के पहले आँखों का मसाज करके अपने 11 सिस्टम्स को ऑन करें, और इसके बाद एक और अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। ये भी इंतहाई सेहतमंद अमल है, और ये तीसरा अमल है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहते थे
और इसकी मिकदार ये बताई गई है कि 3 बार कुल हु वल्लाहु अहद वाली सूरा पढ़ा करते थे, जिसमें कम से कम 1 मिनट खर्च होता है। और इसकी इसकी साइंस ये बताई कि हमारे ब्रेन में एक कैपिलरी है, जिसमें से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ब्लड के लिए ब्रिज बनता है, जो रेक्रिएशनल होता है, कि वो ब्रिज बनता है, उसमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ब्लड जाता है और इस तरह से तकरीबन पूरा हमारा ब्रेन, जहाँ से कि हमारे असाब, हमारे जिस्मों, पूरा हमारा जिस्म कंट्रोल होना है, वो फिर ब्लड की सप्लाई बहाल हो जाती है। और अगर एक शख्स अचानक उठकर चल दे और ये ब्लड सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो यहाँ उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है या उसे ब्रेन के मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं, जिनमें फेशियल पैरालिसिस बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक शख्स उठे और उठकर चल दे, फेशियल पैरालिसिस। तो इसका तरीका 1 मिनट अगर कोई शख्स बिस्तर पे बैठा रहे, ये साइंस है पूरी। प्रोफेसर फान गॉट ने इस पे रिसर्च की, डॉक्टर डी डियोस ने इस पे रिसर्च की, डॉक्टर सीईओ की इस पे रिसर्च है। इस एक हदीस पर इतनी सारी रिसर्च हुई, उन्होंने कहा कि ये हर इंसान ये करे कि जब वो उठकर बैठे तो ही मस्ट डू लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड ऑन द बेड। तो उन्होंने कहा कि पहले बैठ जाएं बेड पर, 1 मिनट से पहले ना उठें। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा पूरा ब्रेन अपने भरपूर ब्लड सप्लाई के साथ हमारे जिस्म को मूव करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम इस आदत को अपनाएँगे, तो जहाँ अजर व सवाब है, वहाँ इतना बड़ा इसमें सेहत का क्या भी बात, क्या सिलसिला बात। मौजूद है। जब दोपहर का वक़्त होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर का लंच करते, लंच करने के बाद लंच में बहुत लाइट सा किया करते थे वो। लंच करने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए, ये आता है 1 घड़ी, 1 घड़ी के लिए आप लेट जाया करते थे, आराम करते थे, जिसको हम उर्दू में या अरबी फ़ारसी में कैलूला कहते हैं। और कैलूला का ये है कि ये शॉर्ट नैप है, जो इन आफ्टरनून आफ्टर लंच लिया जाता है। इसका इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर अक्सर इंसानों में, यानी तकरीबन 67-68% इंसानों के अंदर ये आदत होती है कि जब वो लंच करते हैं, तो उनका स्टोमक थोड़ी मिकदार में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। हाँ, और ऐसे में एक इंसान अगर चल फिर रहा हो, तो वो चकरा कर गिर सकता है या उस पे खुमार सा तारी होता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है। बहुत से मसाइल हैं जो दोपहर में आते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में 12 बजे से 1-2 बजे तक या 12 से 3 बजे तक वक़्फ़ा होता है। लोग अपने घरों को जाएँ, खाना खाएँ, लंच करें और कैलूला करें। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आज अमल पूरा यूरोप 12 से 3 तक बंद होता है। पूरे यूरोप के अंदर तमाम दुकानें सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। तो उन्होंने इस सुन्नत को अपनाया, उनके यहाँ रिसर्चर्स आए जिन्होंने रिसर्च की। तो इसमें अगर हम दोपहर को सोएँगे तो वो जो खुमार है एक, जैसे मैं नाउज़ुबिल्लाह ये बात करूँगा कि जैसे अल्कोहल पीने के बाद जो खुमार आता है, अक्सर दोपहर में लंच करने के बाद वही खुमार इंसानों पे तारी होता है, क्योंकि हमारा स्टमक हल्की थोड़ी-सी मिकदार में अल्कोहल जी, प्रोड्यूस करता है। तो अब इसके बाद अगर हम सो जाएँगे तो हमारा जो ब्रेन है, उस पर प्रेशर नहीं आएगा और किसी किस्म का कोई हादसा रोनुमा नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारका थी कि आप जब भी ग़िज़ा खाते, तो आप ग़िज़ा से पहले फल नोश फरमाते। ग़िज़ा के बाद, यानी कोई खाना खाने के बाद आप कोई भी फ्रूट नहीं खाया करते थे। और हम जानते हैं कि फ्रूट में 90, 95%, 99% मुख्तलिफ फ्रूट्स में इसमें वाटर की मिकदार होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया। अब चूँकि फ्रूट भी पानी है, क्योंकि 90% तो उसमें वाटर है। बहुत सो में तो 99% वाटर होता है, जैसे तरबूज़ वगैरह। तो अगर हम खाना खाने से पहले पानी पिएँगे, खाएँगे फ्रूट्स को, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त है तरबूज़ और उसकी पूरी फैमिली, यानी उस जैसे फल, खरबूज़ा और गर्मा, सरदा और पपीता वगैरह, ये इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, ये अगर हम खाना खाने से पहले खा लेंगे, तो वो हमारे स्टोमक में और हमारी इंटेस्टाइन को अ, एक तवानाई मुहैया करता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े मिशन पर जाना है, यानी खाना हज़म करना है। और फिर ख़ास तौर से हम पाकिस्तानी और इंडियंस का खाना हज़म उसने करना है। तो वो बड़े हैवी भी खाने खाते हैं, तो एक ही साथ हम कई-कई डिशें खा जाते हैं। तो उसको तैयार करने के लिए अगर हम फल पहले खा लेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा मैदा एक नई ज़िंदगी पाता है, जब भी हम फल खाते हैं खाली पेट में। हमारी आंतें, यानी पूरा निज़ाम हाज़मा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
वो रिफ्रेश हो जाता है। इसके बाद हमने खाना खाया, अब फल हमने खाना खाने से पहले लेना है तो एक और भी फ़ायदा होगा कि खाना फल फ्रूट के अंदर जितने विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह हैं, हमारा मैदा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हमारी इंटेस्टाइन्स उसको ज़्यादा मिकदार में एब्ज़ॉर्ब कर सकेंगी और उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके बाद नंबर 6 है, नो वाटर आफ्टर फूड, ग़िज़ा के बाद पानी ना पीना। इसकी साइंस भी इसी तरह है कि खाने के बाद जो लोग फल खाते हैं, पाकिस्तान में तो मैं हैरान हुआ आकर कि लोग खाना खाने के बाद वो फल आ गए। मैंने कहा आपने फल पहले क्यों नहीं दिए? कहने के फल तो खाने के बाद होते हैं। अब लोगों को ना हमारे ज़ाहिर है कि इस्लाम के हवाले से इतनी मालूमात तो होनी चाहिए। तो मैंने हदीस मुबारक सुनाई कि फल खाने से पहले लेने हैं। इसी तरह मैंने देखा बहुत से लोग पानी पीते हैं खाना खाने के बाद। तो मैंने उन्हें ये हदीस मुबारक सुनाई और इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। अगर कोई शख्स फल खाएगा यानी कोई लिक्विड लेगा खाना खाने के बाद, उसका इतना बड़ा नुकसान है कि उसने खाने में जितना फैट लिया है, वो वो केमिकल रिएक्शन होगा, वो सारा फैट हमारे मैदे के, हमारे स्टोमक के फंडस पे आ जाएगा, उसकी छत पर आ जाएगा और बाकी खाना आगे चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के दूसरे स्टेप के लिए। तो इस तरह से वो जो बाकी फैट रह गया है, जो प्रोटीन्स रह गई हैं, वो बाद में मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह गैसेस पैदा करती हैं, क्योंकि वो खाने के साथ मिक्स अप होके आगे जाना था। तो हमने खाने के बाद पानी पी लिया और फ्रूट खा लिए, ये सारा खाना हमारा ये हमारे लिए खराबी का बाइस बन गया। हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफ़हूम है कि अगर खाना खाने के बाद आखिरी लुक़मा आपने ले लिया, अगर उसके बाद पानी की ज़रूरत हो, तो 1-2 घूँट पी लो, उसके बाद रोटी का 1 लुक़मा फिर चबा लो। अब इसके लिए ये जापानी वो रिसर्च है, उन्होंने कहा कि अगर हम खाना खाते हैं और पानी पी लेते हैं और फिर 1-2 लुक़मा चबा लेते हैं, तो वो जो फैट ऊपर आ रहा था, 1-2 रोटी के लुक़मे लेने से वो वही स्टॉप हो जाता है और वो फिर से जाकर बकिया खाने में मिक्स अप हो जाता है। तो इसलिए हमें खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना ताकि गैसेज़ ना बने, कब्ज़ ना हो, पेट फूल जाता है उससे और हार्ट की तरफ इश्यूज़ आते हैं। तो ये हमें करना है। इसके बाद नंबर 7 वुज़ू बताया गया, यानी हम नमाज़ पढ़ने से पहले मुसलमान पानी से मुँह, हाथ और पाँव को धोते हैं। ये एब्लूशन होता है, ये लाज़मी है, यानी इसके बगैर नमाज नहीं है। नमाज में जाने के लिए हाथ धोने हैं, अच्छी तरह हाथ धोने हैं, फिर कुल्ली करनी है 3 बार, नाक में पानी डालना है और उसको ज़ोर से छींकना है 3 बार। फिर पूरे चेहरे को पूरा चेहरा दोनों कानों तक और ऊपर से हमारे थोड़ी तक, चिन तक हमें 3 मरतबा धोना है। फिर इसके बाद हमें हाथ कोहनियों तक धोने हैं और फिर हमें हाथ गीला करके अपने सर पे लगाते हैं, कानों में उँगलियाँ फेरते हैं और पीछे इन हाथों से गर्दन के ऊपर हम गीला हाथ फेरते हैं और हम जानते हैं कि हमारे गर्दन के पीछे तमाम पूरे जिस्म की जो नर्व्स हैं, आसाब हैं, वो आकर यहाँ जमा होते हैं। तो उनको एक हम रिचार्ज करते हैं एक तरह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि नर्व्स यहाँ पर हैं, तो आपने गीला हाथ फेर कर ये बताया कि यहाँ पर नर्व्स को रिफ्रेश किया जाए, उनको रिचार्ज किया जाए। तो इससे इससे वुज़ू से क्या होता है, फिर इसके बाद हम पाँव धोते हैं। अब ये जितने भी ओपन एरियाज़ थे हमारे जिस पर कोई आजकल तो बहुत ही पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन अगर लगी है उस पर और या कोई भी ऐसी चीज़ लगी है क्योंकि अगर जिस्म पर मट्टी लग जाए या कोई कार्बन वगैरह या ऐसी कोई चीज़ लगे तो जिस्म रिएक्ट हमारी स्किन रिएक्ट करती है। और अगर ये बहुत अरसे तक लगा रहे, जैसे किसी को सुबह लगा है शाम तक, तो इससे बहुत से ऐसे सिग्नल्स, ये प्रोफ़ेसर फॉनगॉट की रिसर्च है, बहुत से ऐसे सिग्नल्स हैं जो स्किन से ब्रेन तक जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। क्योंकि वो मुसलसल सिग्नलिंग कर रहे होते हैं कि स्किन पर कोई चीज़ आ गई है, इसको साफ़ करने का एहतमाम किया जाए। और एक शख्स है कि वो सुबह से उसके वो सुबह उसने मुँह हाथ धोया, फिर वो शाम में धो रहा है मुँह हाथ, तो उसके सिग्नल्स वीक होंगे, उसको और नुकसानात भी हो सकते हैं। तो हर 3-4 घंटे के बाद इस्लाम आपके ज़ाहिरी हिस्सों को मुकम्मल वॉश करवा रहा है। इसके बाद नंबर 8 है। 8 नंबर यानी कि एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि आप अर्ली अर्ली स्लीप एंड अर्ली राइज़ और अर्ली स्लीप करते थे, रात जल्दी सो जाया करते थे। कितनी जल्दी?
कि जब हमारी ईशा की नमाज होती है, जो कि अंधेरा होने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद होती है, ईशा की नमाज, और कुछ ममालिक में तो खैर ये काफ़ी लेट हो जाती है, लेकिन मखसूस दिनों में ये 2-3 घंटे भी लग जाते हैं इसमें। इस नमाज के फ़ौरन बाद आप आराम किया करते थे, सोने चले जाया करते थे। कोई इमरजेंसी है तो कोई एक्टिविटी करते थे, और इसका हम जानते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल वॉच जब का ये निज़ाम है हमारे जिस्म में कि हमारी बायोलॉजिकल वॉच जब बाहर अंधेरा देखती है या उससे मालूम होता है कि ये अंधेरा, फ़र्ज़ करें मगरिब यानी कि जो हमारी नमाज़ है आजकल तकरीबन 7 बजे है, तो 1.5 से 2 घंटे का ये टाइम आपको देती है प्रिपरेशन करने के लिए। इसके बाद आपके पूरे जिस्म की आपने सोना है, यानी 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे बाद आपने सो जाना है। उसका फ़ायदा क्या होगा अगली स्लीप का, कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है, जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं ज़ख्म अंदर आ गया है, वो उसको रिपेयर करेगा। अगर कहीं क्या बात लीवर का कोई इश्यू हो गया है, तो वो उसको रिपेयर करेगा, उसकी मेंटेनेंस करेगा। किडनी में कोई इश्यू आ गया है उसके, यानी पूरी रात मसलन जब हम सोते हैं तो सबसे पहले हमारे जिगर पे काम होता है, और वो लोग जो जिगर के मरीज़ हैं, अगर उनको अपना इलाज करना है, वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल करें, सब कुछ इस्तेमाल करें, लेकिन जल्दी सोकर अपने डॉक्टर को जो जिस्म में अल्लाह ताला ने रखा है, उसको मौका दें कि वो आपके जिगर को रिपेयर करे। रात 10 बजे से लेकर और तकरीबन 12, साढ़े 12 तक जिगर और उसके जो आस-पास के हिस्से हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनकी रिपेयरिंग की जाती है। फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर होती है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम अंदर रखा है। वो निज़ाम कब काम करता है? जब आप अर्ली स्लीप करेंगे। तो उस दौर में अरब में ये रिवाज था कि वो रात का खाना खा के उनकी फिर महफ़िलें जमती थी, और वो शेर व शायरी होती थी, क्योंकि शेर व अदब में बहुत आगे थे वो लोग। तो शेर व शायरी हो रही हैं, किस्से कहानियाँ और जो मलाई कहानियाँ, ये उनका एक वो था रिवाज आम तौर पर। और फिर वो रात को देर से सोने के आदी थे। 2 बजे 3 बजे उनकी महफ़िलें बर्खास्त होती, और फिर वो सोने चले जाया करते। ऐसे में वो कहते थे कि इन्हें क्या हुआ है? ये इतनी जल्दी 9 बजे, मतलब उस वक़्त के जो 9 बजे 10 बजे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैरत, उनके लिए हैरत की बात थी कि ये एन्जॉय नहीं करते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता थी कि अर्ली सोना है, ताकि अंदर का डॉक्टर जिस्म की मेंटेनेंस करे। क्या यही वजह है कि सारी ज़िंदगी हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़री है। कोई एक वाक़या ऐसा किसी के पास मौजूद नहीं है, ना मुसलमानों के पास, ना गैर मुस्लिमों के पास, जब आप 1 मिनट के लिए भी बीमार हुए हों। कोई वाक़या बात किसी के पास नहीं है। ऑस्ट्रिया के प्रोफ़ेसर फॉनगोट कहते हैं, मैं इसलिए मुताला करता रहा पूरी किताबों का कि मुझे ये पता चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बीमारी भी हुई थी या नहीं। उन्होंने कहा मैंने अपनी किताबों को, जो हमारे राइटर्स ने लिखी है, मैंने सारा पढ़ लिया, 1 सेकंड की बीमारी मेरे सामने नहीं आई। तो बहुत उन्होंने कहा कि ये दुनिया की वाहिद शख्सियत थे, जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार कर गए। तो उन्होंने कहा कि क्या बात जो इनको फ़ॉलो करेगा, वो मुकम्मल सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारेगा। तो अर्ली बहुत स्लीप से ये मौत पॉसिबल है। अगर कोई शख्स चाहे कि सारे काम करे, जो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, लेकिन अर्ली स्लीप ना करे, और रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोने की आदत हो, उसके जिस्म में सबसे पहले जिगर खराब होगा। तो इसके बाद अ, हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि आप हर वुज़ू में मिसवाक किया करते थे। मिसवाक है कि ब्रश टीथ इन एवरी एब्लूशन। 5 मर्तबा तो वुज़ू के साथ किया करते थे, लेकिन इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख़ास तौर से ये कहा जाता है कि जब वो बाहर से घर में तशरीफ़ लाते, तो सबसे पहले टूथब्रश करते, और इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कोई महफ़िल है, उस महफ़िल से पहले टूथब्रश करते। उनकी लाइफ़ में टूथ ब्रशिंग बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए प्रोफ़ेसर फॉनगोट कहते हैं कि जितने ज़्यादा टूथ ब्रशिंग पूरी इंसानी हिस्ट्री में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि उनके उन वो जो ग़िज़ा खाया करते थे, वो ज़र्रा बराबर भी उनको नुकसान नहीं पहुँचाया करती थी। एक तो उनकी ग़िज़ाएँ बड़ी सिलेक्टिव थीं, इस पे इंशाअल्लाह हम आइंदा एक प्रोग्राम करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाएँ कैसी होती थीं, और उनके मशरूब यानी उनके ड्रिंक्स और उनका फूड वो कैसे हुआ करता था। तो बेशक जितना ज़्यादा हम मिसवाक करेंगे, दरअसल हमारे दाँतों के दरमियान में अगर हम खाना खाए हुए हमें 1 से 2 घंटे हो जाएँ, तो हमारे दाँतों के दरमियान एक, जिसे हम कहते हैं दाँतों का मैल कहते हैं,
ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और जो चीज़ हमने खाई होती हैं, वो उस पर चूँकि बैक्टीरिया आ जाता है। जब हम खाना खाते हैं वो सॉलिड होता है। हम कुछ देर के बाद महसूस करते हैं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कि वो जो पार्टिकल मुँह में रह गए, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। उसकी वजह है कि उनको बैक्टीरिया खा चुके हैं। तो हमें ये कहा गया कि अपने एक वो जो टूथपिक होती है, उससे दाँतों का भी खलाल करें और साथ ही हर खाने से पहले मिसवाक, हर खाने के बाद मिसवाक, हर वुज़ू से पहले मिसवाक, रात सोते वक़्त मिसवाक, सुबह जागते ही आज देखें पूरा अमेरिका, यूरोप के अंदर मैंने देखा है वो सुबह जागते ही जिस मुँह से सोए हैं, वो ज़रा-सी कुल्ली करते हैं और खाना-पीना शुरू कर देते हैं। ये इतना इंतहाई ख़ैर सेहतमंद है, हार्ट अटैक का बाइस बनता है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी थी, जिसने हार्ट अटैक के 500 मरीज़ों पर रिसर्च की और उसमें जहाँ दीगर वजूहात मिली, वहाँ एक वजह ये भी थी कि ये लोग टूथ ब्रश नहीं किया करते थे। इनके दाँतों में लगा हुआ मैल इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ अंदर जाके कि उसने हार्ट की आर्टरीज़ को ब्लॉक करना शुरू किया और उनको हार्ट अटैक जो हुआ है, उसकी बड़ी वजह अक्सर मरीज़ों में उनके दाँतों का मैल था। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम दे रहे हैं, तमाम दुनिया के इंसानों को, वो किसी भी मज़हब का है। वो ये कह रहे हैं कि हर हर वक़्त मिसवाक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दाँतों की सफाई रखना। इससे तो एक तो मुँह खुशगवार रहता है। जिस शख्स को ब्रश ज़्यादा करने की आदत हो, उसके बारे में ये साइंस है आज की साइकोलॉजी में कि उसको गुस्सा भी कम आएगा। वो कुदरती तौर पे पुरसुकून मिज़ाज शख्स होगा, एक ठंडे मिज़ाज का शख्स होगा, जो जितना इसका हम दूसरी तरफ लेते हैं कि मिसवाक इतनी ज़्यादा करना, इसका मतलब है जो शख्स गुस्सा आता हो जिसे या जिसे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता हो या जो बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का शिकार रहता हो, वो मिसवाक शुरू कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी ये आदत आहिस्ता-आहिस्ता 2-3 माह में मुकम्मल ठीक है। खत्म हो जाएगी, वो पुरसुकून हो जाएगा। तो इस अच्छा ये मिसवाक में मगर एक चीज़ ख़ास ख़्याल रखा जाए ठीक। कि मिसवाक तो हर जगह नहीं मिलती है। अगर हम अमेरिका, यूरोप की बात करें तो वहाँ टूथब्रश है, टूथब्रश ले लिया जाए और कुछ नेचुरल माउथ वॉश बना लिए जाएँ। क्योंकि सुबह-सुबह टूथब्रश के साथ जो टूथपेस्ट है, वो सुबह के वक़्त में इंतहाई ख़तरनाक है। क्योंकि टूथपेस्ट केमिकल से बना होता है और ऐसे-ऐसे केमिकल्स हैं कि जिसमें कीड़े-मार दवाएँ किससे मिलती-जुलती चीज़ें शामिल की जाती है। तो इसीलिए डॉक्टर्स अमेरिका, यूरोप के सुबह सवेरे नहर-मुँह टूथब्रश करने से मना करते हैं, कि उनको पता है कि सुबह के वक़्त जो हमारी एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत है, वो कई गुना बढ़ चुकी होती है। तो वो कहते हैं कि केमिकल ना लगाओ। फिर लोगों ने नेचुरल अगर जैसे मेहंदी के पत्ते, 200 मेहंदी के पत्ते 1 कप पानी में इतना उबालें कि वो आधा रह जाए। इसको महफ़ूज़ करके रख लें। जब भी आप सुबह उठें या जब भी आपको टूथब्रश वगैरह करना हो, आप चाहें कि केमिकल इस्तेमाल ना करें, इससे 1 मिनट तक इससे अपने माउथ को वॉश करते रहें। इसमें मुँह के अंदर ऐसे घुमाते रहें, दाँतों में, हलक में, ये आपको बिल्कुल वॉश कर देगा और इससे आपके ये नुकसान कम हो जाएगा कि दाँतों में लगा हुआ मैल इसको ये वो उसको भी गला के निकाल देता है। ये इतना अच्छा माउथ वॉश बनता है। क्या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत है मुबारका कि इतनी ज़्यादा मिसवाक करना कि दाँतों में कोई मैल ना रहे। ये इससे इंशाल्लाह पायरिया नहीं होगा, दाँतों में कीड़ा नहीं लगता और दाँतों से, मुँह से स्मेल नहीं आती। ये सारे काम इससे फ़ायदे हैं। एक और आदत मुबारक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हफ्ते में 2 रोज़े रखना, फास्टिंग ट्वाइस अ वीक, 2 मर्तबा यानी पीर का और जुमेरात का आपने मुसलमानों को ये ताकीद की और हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। तो जो मुसलमान इसकी यानी कैपेबल हैं, इतनी इस्तिताअत रखते हैं कि वो रोज़ा रख सकें, वो हर पीर को और जुमेरात को रोज़ा लाज़मी रखें। इस रोज़े के साथ-साथ आपकी एक और भी आदत थी कि आपने फरमाया एक बहुत बड़े हकीम साहब थे उस दौर के, बल्कि साइंटिस्ट थे वो कि दुनिया के हर प्लांट के बारे में उस शख्स को पता था कि किस प्लांट की क्या ख़ुसूसियत है। और वो बड़े-बड़े जो उस दौर के अमीर और बादशाह वग़ैरह थे, जो रॉयल फैमिलीज़ थी, उनका उनका इलाज किया करते थे और ठीक। उनका ख़्याल ये था कि दुनिया में उनसे ज़्यादा बड़ा साइंटिस्ट मौजूद नहीं है, हर्बल साइंटिस्ट। वो इसी तरह क्या उन्होंने सुना कि मदीना के अंदर एक नया मज़हब आया है और वहाँ हेल्थ के हवाले से बहुत बात हो रही है। तो वो इस ख़्याल से आए कि चलो मैं भी कुछ सिखा दूँगा। ये वहाँ पहुँचे, मदीना में इन्होंने एक क्लिनिक अपना मतब किया, मदीना से कुछ देर बाहर।
कुछ दूर बाहर, और इनके पास 1 महीने तक ये वॉच करते रहे कि शायद कोई मुसलमान आए तो मैं पूछूँ कि इन्होंने महसूस किया कि 1 माह हो गया है, कोई मुसलमान जो नया मज़हब आया है उसका मानने वाला मेरे पास अभी तक नहीं आया। और यहूदी भी, क्रिश्चियंस भी, बुत परस्त भी सब आ रहे थे इनके पास क्योंकि इतना बड़ा नाम था वो। हाँ, तो ये फिर शिकायत लेकर गए क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा हकीम समझ रहे थे उस दौर का साइंटिस्ट। ये लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वहीं मदीना में हाज़िर हुए और ये किसी ने बताया कि या रसूलल्लाह ये तशरीफ़ लाए हैं, एक हकीम साहब हैं जो हारिस बिन कल्दा इनका नाम था। ये वहाँ आए और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अहले इल्म की बहुत इज़्ज़त किया करते थे, आपने उनको स्पेशली वेलकम किया, उनको बिठाया अपने पास और उनके तो उन्होंने कहा कि मैं या मुसलमानों के नबी, मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ। मैं यहूदी हूँ, मैंने यहाँ मतब किया है, पूरी दुनिया में मैं जहाँ जाता हूँ मुझ पर लोग इस तरह से टूट पड़ते हैं जिसको कोई मसला ना भी हो, वो सिर्फ़ मुझे एक नज़र मुझे देखने ही के लिए मेरे पास आ जाता है। लेकिन 1 माह में आपका कोई मुसलमान मेरे पास नहीं आया, शायद इसलिए कि आपने इनको मना किया है कि यहूदियों से बचकर रहें, इस तरह की उसने अपनी कंप्लेंट्स की। ये मफ़हूम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक जुमला कहा और ये एक जुमला ऐसा था कि हारिस बिन कल्दान की सारी साइंस यहाँ खत्म हो गई। क्या फरमाया आपने? आपने कहा ये मफ़हूम है। आपने कहा कि हारिस, ये मुसलमान बीमार नहीं होते। तो इस पे हारिस चौंक पड़े, बीमार नहीं होते? आपने फरमाया हाँ, ये मफ़हूम है कि जब ये इनको भूख लगती है तब ये खाना खाते हैं और हुँ, अभी इनकी भूख बाकी होती है, ये खाना छोड़ देते हैं। छोड़ देते अब चूँकि हारिस बिन कल्दा एक बहुत ज़हीन शख़्स था, वो फ़ौरन समझ गया कि हैं। हाँ, जो शख़्स भूख के वक़्त खाएगा और अभी भूख बाकी, क्योंकि उस दौर में तो अरब 3-3 4-4 घंटे बैठकर खाने का रिवाज था। वो बस सामने वो देग पकी हुई है और वो खा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक आता है कि अरब जब वो देखते थे कि पेट भर गया है तो हलक में उँगली डाल के जो खाया वो निकाल दिया करते थे, नए सिरे से खाया करते थे। ऐसा खौफनाक मंज़र था। उस मंज़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखा रहे हैं कि जब भूख लगे खाओ, भूख बाकी हो छोड़ दो। अब ये कहलाता है ऑटोफेजिया। जो लोग इस ऑटोपेजी। मेडिकल फील्ड जानते हैं कि इतना बड़ा अमल है ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का, ऑटोफेजिया हो रहा है यहाँ पर। भूख की हालत में हंगर जूसेस पूरी तरह तैयार हैं। डाइजेस्टिव हमारे जो जूसेस हैं, खाना हज़म करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब खाना अभी बाकी है, मतलब हमने एक मिसाल है कि 100 लुक़्मे खाने थे, हमने 70 लुक़्मे खाए, 30 छोड़ दिए। अब ये जो 30 लुक़्मे हैं, हमारे जिस्म के अंदर जहाँ-जहाँ उसने रिज़र्वायर बनाए थे, इम्प्योरिटीज़ आ गई थी, टॉक्सिन्स आ गए थे और एक्स्ट्रा प्रोटीन आ गई थी, एक्स्ट्रा फैट हमारे जिस्म में आ गया था। इसने रिज़र्वायर बनाए होते हैं, जिनको निकाल सकता है, डिटॉक्स कर हाँ, सकता है, कर देता है, वरना बाकी वो जमा कर लेता है। अब वो 30 लुक़्मे इन चीज़ों को खाकर पूरा करेगा। अब जब वो ज़हर खा लिया, जिस्म ने उसको ऑटोफेजिया कर दिया, यानी कि खुदकार निज़ाम के तहत उसको खाना, तो जिस्म तो पाक साफ़ हो गया, डिटॉक्स की भी ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो इतना बड़ा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया। तो हारिस बिन कल्दा ने वहीं सारा सामान अपना रख दिया। उन्हें कहा मेडिकल साइंस तो यहाँ है, मैं क्या कर रहा था? तो वो पूरी ज़िंदगी उसके क्या बात बाद मरते क्या दम बात तक हारिस बिन कल्दा वहाँ से नहीं गए। वो जो क्या इस्लामी लश्कर जाते थे वो उनके साथ, इस्लाम की जो दावत और तबलीग की जमातें जाती थी वो उनके साथ हाँ, जाया करते थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और चीज़ फरमाई कि पीर और जुमेरात का रोज़ा रखो, बाकी 5 दिन खाना खाना है। अब हुँ, देखें, हमने पीर को रोज़ा रखा, तो पीर तक हमने जो कुछ खाया है, रोज़े के दौरान होता क्या है? ऑटोफेजिया होता है और बहुत बड़े पैमाने पे ऑटोफेजिया होता है कि रोज़ेदार मगरिब के वक़्त जब उसने इफ्तार करना है, ब्रेकफ़ास्ट करना है, उस वक़्त तक उसके वीकनेस से बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि ठीक बात। जिस ज़हरों ने, जिन टॉक्सिन्स ने उसको एक ताकत फ़राहम की हुई थी, वो तो जिस्म ने खुद ही इस्तेमाल कर लिए। अब उसका सही जिस्म बात। खाली हो चुका है तो उसको वीकनेस महसूस होती है इफ्तार के वक़्त। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर से इफ्तार करो, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ जिस्म को तवानाई में फ़राहम करने वाला वो या तो पानी है या फिर खजूर है। उसमें सुभान ऐसी अल्लाह, शुगर्स होती हैं जो कि क्विक रिस्पॉन्स करती हैं। तो सुभान हमने अल्लाह। पीर को रोज़ा रखा, पीर तक सारी सफाई हो गई, मंगल, बुध हमने फिर खाना खाया, फिर जुमेरात आ गई फिर और फिर जुमेरात 2 दिन का खाना जुमेरात को जो है वो ऑटोफेजिया में चला गया। तो इसमें ठीक। आपका जिस्म पाक और साफ है। तो हारिस माशा बिन कल्दा ने खुद भी शुरू कर दिया। उसने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया था। वो खुद क्या भी बात! बहुत माशाल्लाह
खाने पीने वाली शख्सियत थे। उन्होंने हाँ। ऑटोफेजिया किया और उनके कई अमराज हारिस बिन कल्दा के मदीना में खत्म हुए, जो वो सारी वाह! जिंदगी खुद भी फिरते थे। तो माशाअल्लाह। ये ऑटोफेजिया वाला सिस्टम हमने कि हमें पीर और जुमेरात का रोजा रखना है और खाना इंशाअल्लाह। उस वक्त खाना है जब भूख लगे, अभी भूख बाकी हो, 30% भूख बाकी हो, खाना छोड़ दिया जाए। सब अल्लाह ताला कबूल करे आपकी कोशिश को और हमें तौफीक दे सबको कि हम इसके ऊपर अमल भी कर सकें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह। और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दम बतुमाए खेशरा, तू दानी हिसाब एक बेशरा। मुझे इस रक्साना को डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।